आज का जो ये मुख्य प्रोग्राम है वो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। जो किसानों के 2,000 रुपये आते हैं 3 महीने बाद, टोटल 6,000 रुपये वार्षिक आते हैं, उसकी किस्त डाली जा रही है 20वीं किस्त वाराणसी से। और 10 करोड़ किसानों के लगभग 21 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से किसान के खाते में आ रहे हैं। हमारे अम्बाड़ा ज़िला की बात करें तो लगभग 46,000 किसानों के करीब 9 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से आज गए हैं। और इससे जो किसानों की छोटी ज़रूरतें होती हैं अपने खाद पानी को लेके या दवाई को लेके, नहीं चलो 2000 आई हैं, उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है जी। इससे बढ़िया तो हमारे बीज खाद में कुछ ज़्यादा सब्सिडी दें, डीजल में सब्सिडी दें। अब जैसे ये कह रहे हैं कि पराली नहीं जलानी है आपने, तो पराली जलाने के लिए कितना डीजल लगता है, खेत में बाही करेंगे उसके कम से कम 8-8 10-10 बारी हैरो टेलर जो भी निकालने पड़ेंगे, इतना डीजल लगेगा, उसके ऊपर सब्सिडी दे दें। इससे बढ़िया ये कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते हमारी उसमें। बाकी सरकार दे रही है, अच्छा ही है, पर इससे ज़्यादा बेनिफिट हमें उसमें होगा। यूरिया में सब्सिडी दें, दवाइयों पे सब्सिडी दें, डीजल के ऊपर सब्सिडी दें। मैं सरबजीत सिंह गांव पिलखनी से किसान हूँ। हाँ जी, वो खाते में 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो योजना है बहुत बढ़िया है, काफ़ी उससे फ़ायदा होता है। पर लेकिन बात जो हमारे भाई साहब ने कही है, अगर हमारे को यूरिया पे सब्सिडी मिले, डाई पे सब्सिडी मिले, दवाइयों पे, और जो पराली जलानी है उसके ऊपर ख़र्चा बहुत भारी आ जाता है। और पिछले बारी जो सबसे बड़ी समस्या आई, ये तो कहते पराली को आग ना लगाओ, और उधर खेत में से पराली उठ नहीं रही थी, जिसकी वजह से हमारी सरसों की फसल लेट हुई, उससे आगे सूरजमुखी की फसल लेट हो गई, तो किसान पीछे ही चला जाता है, फिर उसमें फसल की पूरी पैदावार नहीं हमें मिलती। तो ये इन बातों को समझना चाहिए। 2000 तो चलो ठीक है जो आ रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए भी हमारे को पूरे प्रबंध किए जाएँ, पराली हम जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म करें। 2000 ना देकर सब्सिडी दी जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है जी। अगर 2000 की जगह सब्सिडी दी जाए, ज़्यादा बेनिफिट है उसका। आज का जो ये मुख्य प्रोग्राम है वो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। जो किसानों के 2,000 रुपये आते हैं 3 महीने बाद, टोटल 6,000 रुपये वार्षिक आते हैं, उसकी किस्त डाली जा रही है 20वीं किस्त वाराणसी से। और 10 करोड़ किसानों के लगभग 21 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से किसान के खाते में आ रहे हैं। हमारे अम्बाड़ा ज़िला की बात करें तो लगभग 46,000 किसानों के करीब 9 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से आज गए हैं। और इससे जो किसानों की छोटी ज़रूरतें होती हैं अपने खाद पानी को लेके या दवाई को लेके, नहीं चलो 2000 आई हैं, उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है जी। इससे बढ़िया तो हमारे बीज खाद में कुछ ज़्यादा सब्सिडी दें, डीजल में सब्सिडी दें। अब जैसे ये कह रहे हैं कि पराली नहीं जलानी है आपने, तो पराली जलाने के लिए कितना डीजल लगता है, खेत में बाही करेंगे उसके कम से कम 8-8 10-10 बारी हैरो टेलर जो भी निकालने पड़ेंगे, इतना डीजल लगेगा, उसके ऊपर सब्सिडी दे दें। इससे बढ़िया ये कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते हमारी उसमें। बाकी सरकार दे रही है, अच्छा ही है, पर इससे ज़्यादा बेनिफिट हमें उसमें होगा। यूरिया में सब्सिडी दें, दवाइयों पे सब्सिडी दें, डीजल के ऊपर सब्सिडी दें। मैं सरबजीत सिंह गांव पिलखनी से किसान हूँ। 2000 रुपये हाँ जी, वो खाते में 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो योजना है बहुत बढ़िया है, काफ़ी उससे फ़ायदा होता है। पर लेकिन बात जो हमारे भाई साहब ने कही है, अगर हमारे को यूरिया पे सब्सिडी मिले, डाई पे सब्सिडी मिले, दवाइयों पे, और जो पराली जलानी है उसके ऊपर ख़र्चा बहुत भारी आ जाता है। और पिछले बारी जो सबसे बड़ी समस्या आई, ये तो कहते पराली को आग ना लगाओ, और उधर खेत में से पराली उठ नहीं रही थी, जिसकी वजह से हमारी सरसों की फसल लेट हुई, उससे आगे सूरजमुखी की फसल लेट हो गई, तो किसान पीछे ही चला जाता है, फिर उसमें फसल की पूरी पैदावार नहीं हमें मिलती। तो ये इन बातों को समझना चाहिए। 2000 तो चलो ठीक है जो आ रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए भी हमारे को पूरे प्रबंध किए जाएँ, पराली हम जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म करें। 2000 ना देकर सब्सिडी दी जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है जी। अगर 2000 की जगह सब्सिडी दी जाए, ज़्यादा बेनिफिट है उसका।